नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी मनरेगा मजदूरों को बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 96 देशों ने स्वदेशी कोविड टीके को दी पारस्परिक सहमति। वैश्विक स्तर पर भारत के टीकाकरण को मिली स्वीकृति। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती भगवान भास्कर को देंगे अर्घ्य। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हुई पूरी और बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को बनाया T20 क्रिकेट टीम का कप्तान। आगामी भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला से निभाएंगे जिम्मेवारी। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी मनरेगा मजदूरों को रोजगार के साथ साथ विभिन्न बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन तथा बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। इस योजना का लाभ सबसे अधिक लातेहार जिले के 17 मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में मिला है। वहीं दूसरे नंबर पर गिरिडीह और तीसरे नंबर पर चतरा जिला शामिल है। गिरिडीह में अब तक 10 और चतरा में 8 मनरेगा मजदूर के परिजनों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। इसी तरह सिमडेगा में 1, खूंटी में 3, देवघर में 3, गोड्डा में 2, रामगढ़ में 1, पलामू में 2, लोहरदगा में 1, गुमला में 6, रांची में 6, धनबाद में 2 और कोडरमा में 1 मनरेगा मजदूर की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को सरकार की ओर से 75,000 रूपये का आर्थिक सहयोग दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय कोविड रोधी टीकों और टीकाकरण को 96 देशों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृति दी है। इन देशों में कोविशील्ड की दोनों खुराक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीके लिए हुए भारतीयों को यात्रा की स्वीकृति दी जाएगी। इन देशों में कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश, पोलैंड, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, तुर्की, यूनान, फिनलैंड, एस्तोनिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, अजरबैजान, कजाख्स्तान, रूस, जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया और फिलीपींस शामिल हैं। श्री मांडविया ने कहा कि इस कदम से भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने में सुविधा होगी। देश में अब तक 109 करोड़ 59 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 74 करोड़ 36 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 35 करोड़ 23 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 48 लाख 39 हजार टीके लगाए गए। भारत की तेल कंपनियां देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख शहरों में 22,000 विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र तैयार करेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट में बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 10,000 चार्जिंग केंद्र खोलेगा। भारत पेट्रोलियम भी अगले 1 वर्ष में 1,000 ईवी चार्जिंग केंद्र स्थापित करेगा। कंपनी का लक्ष्य 7,000 केंद्र लगाने का है। भारत पेट्रोलियम पहले ही 22 केंद्र बना चुका है।
HPCL 382 EV चार्जिंग केंद्र स्थापित कर चुका है और अगले 1 वर्ष में उसकी 1000 चार्जिंग केंद्र बनाने की योजना है। देश भर में विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग केंद्र बनाने की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लासगो घोषणा के अनुरूप है, जहां उन्होंने कहा था कि साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% घटा दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता और हितधारकों से बधिर लोगों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों की पहुंच बनाने के बारे में सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव और विचार 21 दिन के भीतर sobpl.moib@nic.in पर भेज सकते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लोक आस्था का महापर्व छठ राज्य भर में धार्मिक आस्था और समर्पण के साथ मनाया जा रहा है। छठ अनुष्ठान के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी में सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा और व्रती 36 घंटे की निर्जला व्रत का समापन करेंगे। अर्घ्य अर्पण के लिए राज्य के विभिन्न नदी घाटों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड एहतियाती नियमों का पूरी तरह पालन करने का अनुरोध किया है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने कल शाम खरना का अनुष्ठान किया। शाम में स्नान दान कर भगवान भास्कर का ध्यान लगाया और अपने घर में खरना का भोग चढ़ाया। पूजा पाठ के बाद व्रतियों ने प्रसाद के रूप में खीर का भोजन किया। इसके बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि महापर्व छठ को लेकर आस्था और उत्साह का वातावरण है। पूजन एवं प्रसाद सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। प्रसाद सामग्री के लिए फल यथा केला, सेवा, नारियल, अनार, पानी फल, संतरा, गन्ना आदि के अलग से स्टॉल लगाकर बेच रहे हैं। खासकर अदरक, गाजर, पैर, बादाम, शकरकंद, आंवला आदि के दुकान लगे हुए हैं। छठ पर्व को लेकर राजधानी रांची में आज और कल यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए शहर में कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। आज सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक और कल दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक शहरी इलाके में बड़े भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। लोहरदगा जिले में आस्था का महापर्व छठ पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। जिले के सभी छठ घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। और जानकारी के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
लोहरदगा जिला में आस्था का महापर्व छठ पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा को लेकर पूरे जिले में विशेष साफ सफाई की गई है। छठ घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। लोहरदगा जिला के विभिन्न जलाशयों, तालाबों, नदियों में छठ व्रतियों के लिए घाट तैयार किए गए हैं। वहाँ आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। जगह जगह छठ व्रतियों के लिए निःशुल्क दूध, फल, आम की लकड़ी का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा छठ व्रत को लेकर अपने अपने स्तर से लोगों की सुविधा के लिए कई तरह के प्रबंध किए गए हैं। छठ महापर्व को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। छठ घाटों में कुशल तैराकों की व्यवस्था की गई है। छठ गीतों के बजने से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र में लोग इस महापर्व को मनाने में पूरे भक्ति भाव के साथ जुटे हुए हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जल्द ही ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाया जाएगा और बढ़ा हुआ किराया भी कम किया जाएगा। श्री वैष्णव कल झारखंड ओडिशा सीमा पर झारसुगड़ा दौरे पर आए थे। उन्होंने दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी तट रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे में पूर्वोदय के लिए नया विजन रखा है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए 9 फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। इन फिल्मों का प्रदर्शन फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आज से शुरू होगा। इनमें आचार्य जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, होमी भाभा, डॉक्टर सत्येन बोस, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, प्रोफेसर CNR राव और GD नायडू जैसे जाने माने वैज्ञानिक, गणितज्ञ, भौतिकविद, इंजीनियर और भविष्यवेत्ताओं के जीवन से संबंधित फिल्में शामिल हैं। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए केंद्रों तथा मूल्यांकन केंद्रों के चयन के लिए गुमला में जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष माध्यमिक और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए 2 सावधिक परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 1 से 15 दिसंबर तथा द्वितीय चरण 10 से 25 मार्च 2022 तक आयोजित किए जाने का विभागीय निर्देश प्राप्त है। भारत की T20 क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वे विराट कोहली का स्थान लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इस निर्णय की घोषणा की और साथ ही न्यूजीलैंड के साथ आगामी श्रृंखला के लिए 16 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा की है। यह श्रृंखला भारत में ही खेली जाएगी। T20 विश्व कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इन चारों टीमों ने T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सरायकेला की छुट्टी महतो को डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने और पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मनाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ, राज्यपाल ने दी मंजूरी। दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड पर भगवान सूर्य की विशेष कृपा, 2000 साल पुराने सूर्य मंदिर है यहां मौजूद। दैनिक हिंदुस्तान ने मनरेगा श्रमिकों को बीमा लाभ मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की झारसुगड़ा दौरे में रेलवे से जल्द हटेंगे स्पेशल टैग, किराया होगा कम की घोषणा को पहले पन्ने पर लिया है। राज्य एक्सप्रेस ने लिखा है झारखंड के 20 जिलों में कोरोना के 0 मामले। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से लिखा है 96 देशों में भारत के कोविड टीकों को मिली स्वीकृति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी मनरेगा मजदूरों को बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 96 देशों ने स्वदेशी कोविड टीके को दी पारस्परिक सहमति, वैश्विक स्तर पर भारत के टीकाकरण को मिली स्वीकृति। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती भगवान भास्कर को देंगे अर्घ्य, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हुई पूरी। और BCCI ने रोहित शर्मा को बनाया T20 क्रिकेट टीम का कप्तान, आगामी भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला से निभाएंगे जिम्मेवारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए
रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।